नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज जज न रहा, वो भी हिंदू हो गया। व्यक्ति हिंदू या मुसलमान तो होता है, चाहे जिस पद पर हो, लेकिन पद पर रहते हुए हिंदू या मुसलमान या किसी भी धर्मावलंबी हो करके वो बोलता नहीं है, फैसले नहीं देता है। और जब जज की बात आती है तो कुछ आचार संहिताएं भी जुड़ जाती हैं। जज क्या न्यायालय से बाहर किसी धर्म विशेष से जुड़े संगठन के मंच पर अपनी राय रख सकता है, रखना चाहिए? क्या ये परंपरा ठीक होगी? क्या ये गलत परंपरा नहीं होगी? और वो क्या बात रख रहे हैं? एक जज जो आज जो खबर है, खबर यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव, ये जज शेखर कुमार यादव, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के मंच से भाषण दिया है। भाषण देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषण देने के लिए सिटिंग जज को, हाई कोर्ट के सिटिंग जज को विश्व हिंदू परिषद के मंच की क्या आवश्यकता है? अगर आप एक धर्म के मंच से भाषण देंगे तो क्या बाकी धर्म के मंच से आपको विरक्ति है, आपको दुश्मनी है? नहीं है तो हम कैसे माने? आप क्या किसी मुसलमानों के, इस्लाम से जुड़े संगठन में जाकर के भाषण देंगे? क्या आप सिखों से जुड़े संगठन के मंच पर बतौर जज आपको भाषण देना चाहिए? क्या आपको ईसाई से जुड़े किसी मंच के पर आपको भाषण देना चाहिए? पूरी जज बिरादरी से सवाल है। ये जज हाईकोर्ट के जज हैं, सीटिंग जज हैं, और आप विश्व हिंदू परिषद के मंच से जाकर भाषण दे रहे हैं। ये पूरी जज बिरादरी क्या कर रही है? पूरी जज बिरादरी क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट इस चीज को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है कि एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिटिंग जज विश्व हिंदू परिषद के की सभा में, मंच पर अपने विचार रख रहा है, और वो विचार धार्मिक है, एक धर्म के विशेष के लिए है। उनके लिए सारी सलाह जो है एक धर्म के लिए है। आपको इस पर भी अब बात करेंगे, लेकिन बोला क्या है उन्होंने वो भी जानना जरूरी है कि उन्होंने इस पर क्या बोला है। यूसीसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बोल रहे हैं, यूसीसी पर अपनी राय रखना बहुत जरूरी है, रखिए, लेकिन आप जज हैं और यूसीसी क्या होता है? आज जिसको यूसीसी बोल रहा है, वो बोला जा रहा है, वो यूसीसी है कि नहीं है? पूरे देश पर क्या एक तरह से कोई एक कानून लागू करने की स्थिति है? देश की जनता तैयार है? आज तक ये लागू क्यों नहीं किया जा सका? आज भी जब ये बात बोली जा रही है तो राजनीतिक नेता ये कहते हैं कि आदिवासियों पर इसको लागू नहीं करेंगे, इसलिए कि चुनाव में आदिवासियों के वोट लेने होते हैं। ये कुछ और बातें करते हैं। ये यूसीसी के बारे में वो राय रख रहे हैं। वो भी कहां राय रख रहे हैं? आप राय रखिए, आपके पास मामले आते हैं, सुने जाते हैं, आप फैसला दीजिए। आप तो फैसला देने वाली कुर्सी पर बैठे हैं, आप राय रखेंगे, राय और शुमारी कराएंगे, राय रख रहे हैं, वो भी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर। उन्होंने कहा है कि विमर्श का विषय ही था समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक आवश्यकता। इस विषय पर बोलने के लिए विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जाना पड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को, मानो उनके पास कोई मंच ही ना हो बोलने के लिए। क्या वकीलों के बीच नहीं बात रख सकते? क्या जज के बीच बात नहीं रख सकते? ये एक बात हुई। और यह कार्यक्रम जो था
हाईकोर्ट परिसर के लाइब्रेरी में आयोजित किया गया। यह भी एक विशेष बात है। हाईकोर्ट का परिसर विश्व हिंदू परिषद के हवाले कर दिया गया और इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण के कारण और इस पर चर्चा हुई, समाधान पर चर्चा हुई। यानी विषय पूरी तरीके से एक धर्म की चिंता के लिए और दूसरे धर्म के खिलाफ यही विषय है। ऐसे विषय में क्या जज को शामिल होना चाहिए? क्या जज को भाग लेना चाहिए? ये बड़ा प्रश्न है। इस कार्यक्रम में बीजेपी ने अपने उद्देश्य के अनुसार हिंदू धर्म की रक्षा, समाज की सेवा और हिंदू समुदाय को एकजुट करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। अब समझिए, हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की सेवा, हिंदू समुदाय को एकजुट करना, इस काम में एक जज की आवश्यकता है क्या? जज का मतलब क्या है? जज धर्म विशेष से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, बिरादरी से ऊपर उठकर, लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर वो जज होते हैं और जजमेंट देते हैं। लोकतंत्र में जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उसका प्रमुख हिस्सा है अदालत, न्यायालय। और न्यायालय में न्याय की मूर्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति जज है, फैसला करते हैं, न्याय की उनसे उम्मीद की जाती है, संविधान के अनुसार चीजें हों, इसके लिए न्यायालय अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। क्या एक जज को हिंदू बनकर, अगर वो जज मुसलमान होते तो उनको मुसलमान बनकर मुसलमानों के संगठन में जाना चाहिए? यानी सब अपने अपने जिस धर्म से जुड़े हैं उसकी बात करिए। यहां तक कि एक पढ़ाने अध्यापक भी, टीचर भी अपने क्लास में हिंदू बनकर, अगर वो हिंदू है तो, मुसलमान बनकर, अगर वो मुसलमान है तो, किसी और धर्म का बनकर, अगर वो उस धर्म से जुड़ा है तो, बातें नहीं करता। उसके लिए वहां बैठे हुए सभी लोग, उसमें एक स्टूडेंट भी अगर उस धर्म से नहीं है जिस धर्म से टीचर है, तो तब भी उनकी मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। डॉक्टरों के पास में जब मरीज आते हैं तो क्या मरीज का वो धर्म देखते हैं, उसके हिसाब से क्या वो इलाज करते हैं? लेकिन अफसोस की बात कि कोलकाता में 2 अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज ने बीते दिनों ये कहा कि हम रोहिंग्या मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे। अरे आप क्या रोहिंग्या मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान और गैर मुसलमान और ये मुसलमान और वो मुसलमान का इलाज करते हैं क्या? आप मरीज का इलाज करते हैं जो घायल अवस्था में, बीमार अवस्था में अस्पताल में आता है। आप होते कौन है ये सब तय करने वाले, किसका इलाज करेंगे किसका नहीं करेंगे? क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा सा विषय से भटका, लेकिन ये उदाहरण इससे जुड़ रहा था इसलिए मैंने दिया। मैं वापस इस विषय पर आता हूं कि जो हमारे जज शेखर कुमार यादव हैं, शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद की सभा में जाते हैं, जिसका घोषित उद्देश्य, उस मंच का उद्देश्य, उस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की सेवा और हिंदू समुदाय को एकजुट करना है। वहां पर जाते हैं जज और वहां पर कैसी कैसी बातें करते हैं, सारी बातें मुसलमानों से जुड़ी हुई बातें करती हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी बातें की है। वो कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का, देवी का अपमान नहीं होना चाहिए। एक महिला जिसको हमने देवी माना, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान किन्हीं का नहीं होना चाहिए, देवी का क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। और जब कोई भी संविधान के हिसाब से गलत करता है, कानून को तोड़ता है, तो उसको सजा होती है। वो कहते हैं कि हिंदुओं ने तो बाल सुधार कर लिया, सती प्रथा को खत्म कर लिया, जो सामाजिक बुराइयां हैं उस पर हिंदुओं ने काबू कर लिया, लेकिन मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को 3 तलाक खारिज करना चाहिए, मुसलमानों को हलाला खारिज करना चाहिए, मुसलमानों को ऐसी ही बाकी चीजें भी खारिज करनी चाहिए
जो गलत प्रैक्टिस उनके हिसाब से है। 4 बीवियां नहीं रखनी चाहिए मुसलमानों को, ये अगर संविधान में लिखा हुआ है तब आप जजमेंट दे दीजिए ना, और नहीं लिखा हुआ है तो फालतू बकवास क्या कर रहे हैं। 4 बीवियां रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये संविधान में अगर तय है तो उसके हिसाब से आप फैसला कर दीजिए। जज हैं आप, क्या सही और क्या गलत। ये विश्व हिंदू परिषद के मंच पर बोलने का विषय है क्या? आप कर क्या रहे हैं? आपको अगर विश्व हिंदू परिषद का एक्टिविस्ट होना है तो इस्तीफा दीजिए जज की कुर्सी से। जज पद का क्यों अपमान कर रहे हैं आप हिंदू बन करके, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बन करके आप पेश आएंगे? किस मुंह से कल आप गैर हिंदू का केस देखेंगे? आप केवल हिंदुओं का केस देखने के लिए हैं? ये बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो समाज जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में धकेला जा रहा है, ये बहुत खतरनाक मोड़ है। आज के जज ऐसे हो गए हैं जो जज रहते हुए कहते हैं मैं आरएसएस का हूं। आपने देखा था बंगाल में वो गांगुली दादा थे, बाद में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए। तो आप किस मुंह से आप जस्टिस की कुर्सी पर बैठ करके न्याय कर रहे होंगे, जब आप पार्टी है ऑलरेडी, धार्मिक रूप से एक इंक्लिनेशन रखते हैं, राजनीतिक रूप से एक इंक्लिनेशन रखते हैं, झुकाव रखते हैं, तो आप न्याय क्या करेंगे? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की सत्ता, आज की राजनीतिक सत्ता इस बात का एहसास करा रही है कि हम लंबे समय तक रहने वाले हैं, हमारे साथ उद्योगपति है, हमारे पास एजेंसियां हैं, हमारा न्यायालय में भी हमारी पकड़ है, और हम क्षमता रखते हैं कि किस जज को कहां बिठाएंगे, किस जज को आफ्टर रिटायरमेंट हम लाभान्वित करने की भी क्षमता रखते हैं। ये तमाम चीजें, पूरा वातावरण भी उसी तरीके से बदलता जा रहा है। ये उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हम आपको कुछ चीजें जरूर दिखाएंगे। देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये ट्वीट है, लॉ से संबंधित वेबसाइट है, उसका ट्वीट है। यू कांट डिसरेस्पेक्ट ए वुमन हु हैज बीन recognized as a goddess in our shastras and vedas। ठीक है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। यू कांट क्लेम द राइट टू हैव 4 wives। आप 4 बीवी रखने का अधिकार नहीं रख सकते। परफॉर्म हलाला, आप हलाला करने का अधिकार नहीं रख सकते, और प्रैक्टिस ट्रिपल तलाक और 3 तलाक का अधिकार नहीं रख सकते। ये कह रहे हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव। भाई 3 तलाक का अधिकार खत्म करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप हैं कौन 3 तलाक को खत्म करने वाले? जो प्रैक्टिस 3 तलाक कानून के खिलाफ आई, वो एक अलग प्रैक्टिस के खिलाफ बातें थी कि आप किसी को भी लगातार मुंह से 3 बार बोल करके तलाक दे देते थे। वो जो कुछ विसंगतियां थी उसको लेकर कानून आए। लेकिन आप सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, उस धर्म से बाहर के व्यक्ति होकर के आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? संविधान के हिसाब से करिए, फैसला आएगा, उसका पालन होगा। सभी धर्म के लोगों को पालन करना होता है, आपको उसी हिसाब से बोलना होगा, बोलना चाहिए। लेकिन ये जो जज होकर के विश्व हिंदू परिषद के मंच से जजमेंट दे रहे हैं, ये जजमेंट नहीं चलेगा। ये समाज को तोड़ने वाला काम है, देश को तोड़ने वाला काम है, समाज में विसंगति पैदा करने का काम है, एक धर्म के खिलाफ विद्वेष फैलाने का काम है, और इस जज के खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। जज शेखर कुमार यादव को कोई अधिकार नहीं है कि सिटिंग जज रहते हुए वो विश्व हिंदू परिषद के मंच से भाषण दें
और एक समुदाय को नसीहत दें। ये इस तरह का आचरण निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्षमा कीजिए। ये वो बातें हैं जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए ही चाहिए। आपको मैं कुछ वीडियो फॉर्म में वो चीजें भी दिखा रहा हूं जो चीजें चल रही हैं। तो जज ने जो कहा, हमारी चिंता, हम सब की चिंता ये है कि सीट जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, मैं आपको थोड़ा रोक करके, क्षमा कीजिए, मैं रोक करके बताना चाहता हूं कि वो क्या है। ये जज पहले भी चर्चा में रहे हैं। पहले किस रूप में चर्चा में रहे हैं वो थोड़ा मैं विस्तार से आपको बताता हूं। इन जज साहब ने कभी बयान दिया था, देखिए स्क्रीन पर, कि गाय को राष्ट्रीय नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए। ये जज साहब ने केंद्र सरकार को कहा था। तो गाय को नेशनल एनिमल घोषित करना चाहिए, इसके लिए जज को सलाह देने की आवश्यकता है। आपको लगता है फैसला दीजिए, जजमेंट दीजिए, केंद्र को आप सलाह दे रहे हैं, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपकी मानसिकता को बताता है। नेशनल एनिमल कौन होगा ये सरकार तय करेगी, और सरकार तय करेगी तो सरकार को सलाह आप किसी केस की सुनवाई के दौरान दे सकते हैं, आपका अख्तियार है। लेकिन ये भाषणबाजी और बयानबाजी करके आप सलाह नहीं दे सकते। ये भी एक बात है, आपकी मानसिकता को ये बताता है। ये वही जज हैं जिन्होंने कहा था कुछ समय पहले, आपकी स्क्रीन पर है, कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। भाई ये वही जज हैं, कहते हैं कि गाय इकलौता प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। अब ये जज हैं कि वैज्ञानिक हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने ये दो उदाहरण इसलिए दिखाए क्योंकि इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि कैसी पृष्ठभूमि से हैं, क्या उनकी मंशा है, और ऐसे जज से आप क्या अपेक्षा करेंगे। ऐसे ही 1991 के वॉरशिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये जज की क्वालिटी भी बता रहे हैं। जब जज की क्वालिटी इस किस्म की होगी तो क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या होगा, ये दिख रहा है। देश भर में ये स्थिति बन रही है। जज क्वालिटी ऑफ जजमेंट चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, और इसलिए उसका नमूना है ये जज आपको यादव जी, शेखर यादव जी नमूना है कि अपना काम छोड़ के दुनिया तमाम काम करना चाहती। इस्तीफा दे दीजिए प्रभु, हम लोग बहुत धन्य रहेंगे, आपका एहसान मानेंगे कि आप जज की कुर्सी छोड़ के आ जाइए, विश्व हिंदू परिषद की सेवा करिए। ये एक ईमानदारी से काम होगा। लेकिन जज की कुर्सी पर बैठकर आप विश्व हिंदू परिषद की सेवा नहीं कर सकते। ये बात समझनी पड़ेगी। और ऐसा करके आप समाज का नुकसान कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था के प्रति असम्मान पैदा कर रहे हैं, न्याय के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। यही हमारी चिंता का सबब है। इस तरीके से जजमेंट आप देते चले आएंगे। इन्होंने मतलब एक मामले में ऐसा किया कि उत्तर प्रदेश में गो हत्या निवारण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। ये जमानत देने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था। ये है जज साहब। इन्होंने कहा था कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण, गीता और उनके लेखक महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, इनको भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है।
ये जज साहब हैं, ये जजमेंट करते करते क्या कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। ये एक टिप्पणियां उनका अतीत में की गई टिप्पणियां हैं, जो उनके बारे में सारा जो सारी बात है खोलकर रखती हैं। हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी जरूर लेना चाहेंगे, अगर वो उचित और प्रभावशाली हो। जैसन फ्रांसिस जी गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग है। इमरान जी लिख रहे हैं, देश के संविधान से लोगों को उम्मीद खलास हो गई है। ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी। और अरविंद त्यागी जी प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम है, नमस्कार है। क्या गलत कहा है प्रेम जी? ये पूछ रहे हैं रुद्रा जी, क्या गलत कहा है? प्रश्न सही और गलत का नहीं है रुद्रा जी। प्रश्न है कि आप जज हैं और जज होकर के एक धर्म के समारोह में जाएंगे, यही बात गलत है। एक जज को किसी धार्मिक समुदाय के समारोह में क्यों जाना चाहिए? और क्या जज अगर मुसलमान होते और वो जाकर के ऐसे ही धार्मिक मुसलमानों के धार्मिक मंच पर जाकर के कुछ हिंदुओं के बारे में टिप्पणी कर रहे होते, तब क्या आपको गलत नहीं लगता? इस तरह से देखने की जरूरत है। सही और गलत, आपको जज की कुर्सी मिली है, वहां पर सही और गलत करने का पूरा आपको अख्तियार है। वहां बैठ के कीजिए और संविधान के हिसाब से कीजिए, उससे टस से मस नहीं हो सकते। तो ये बात है। बात ये नहीं है कि कंटेंट में क्या कहा और क्या नहीं कहा। ये बात तो अंबेडकर जी ने भी कहा था। ये मैं आपका जवाब मैंने दे दिया है, रुद्रा जी को जवाब मैंने दे दिया है। आगे मैं आगे आऊं, कुछ और प्रतिक्रिया लूं। अरविंद जी लिख रहे हैं, प्रेम सर आपके हिसाब से गाय काटने की छूट दी जाए, ये सब प्रश्न कहां से आ गए? ये मेरा हिसाब, मैं कौन होता हूं हिसाब बताने वाला? आगे आइए। रुद्रा जी कह रहे, प्रेम सर यह विश्व हिंदू परिषद की सेवा नहीं, देश सेवा है। ये विश्व हिंदू परिषद की देश सेवा करना है तो विश्व हिंदू परिषद के मंच पे जाने की जरूरत नहीं है। देश सेवा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन है। एक व्यक्ति खेत में हल चलाता है, इससे बड़ी देश सेवा कुछ नहीं है। एक सैनिक सीमा की रक्षा करता है, वो सबसे बड़ी देश सेवा है। एक जज अपनी कुर्सी पर बैठकर अधिकतम मामलों को निपटाए, ये जो लाखों मामले पड़े हुए हैं, ये देश सेवा नहीं है, ये उनके लिए शर्म की बात है। वो अधिकतम मामलों को निपटाए, ये भाषणबाजी करने की फुर्सत उनको नहीं होनी चाहिए। जजमेंट दीजिए, जल्दी जल्दी केसेस खत्म कीजिए, जो पेंडिंग केसेस है उनको खत्म कीजिए। भाषणबाजी आपकी प्राथमिकता नहीं है। ये देश सेवा नहीं है। देश सेवा है कि आपके यहाँ बिना बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेलों में बंद है, वो ना हो, ये देश सेवा होगी। जज से ये उम्मीद की जाती है। तो देश सेवा इस बात से नहीं है कि अपना दायित्व छोड़ के दूसरा काम करने लगी, वो देश सेवा नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और जज अगर जज ही ना रहा, वो हिंदू हो गया, वो जज अगर कुछ मुसलमान हो गया, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मैं अक्सर देखता हूं, थोड़ा सा विषय से हट के उदाहरण देता हूं, कि एक व्यक्ति किसी पार्टी की तरफ से टीवी चैनल पर बैठा हुआ हो, प्रवक्ता हो, उस व्यक्ति का कुछ तो धर्म होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा। और अगर वो मुसलमान है तो क्या उसको सिर्फ मुसलमानों की बात करनी चाहिए, या कि अपनी पार्टी जिसके प्रतिनिधि है उनकी बात करनी चाहिए? पार्टी की लाइन वो रखिएगा, वो उनका धर्म है। मुसलमान होकर के अपनी बात रखिए, वो आप पार्टी छोड़ के आइए, दूसरे तरीके से बात कीजिए। पार्टी का पक्ष रखना उस व्यक्ति का धर्म होगा, है न कि वो जिस धर्म का है उसका पक्ष रखना उसका धर्म होगा। अगर वो मान लीजिए समाजवादी पार्टी से कोई व्यक्ति है, अब वो अगर हिंदू है तो समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण हिंदू वाला हो जाएगा, और मुसलमान अगर प्रवक्ता होगा तो मुसलमान वाला हो जाएगा। ये धर्म नहीं है। धर्म है कि दोनों व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके राजनीतिक दल का जो स्टैंड है उसको रखे, ये धर्म होता है। इसी तरह से एक एंकर अचानक हिंदू हो जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है,
तो वो उसका काम नहीं, चाहे वो हिंदू नहीं रहे, वो मुसलमान या सिख हो एंकर, तो वो फिर हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर उसको नहीं बोलना चाहिए। अगर सिख मुसलमान है तो वो केवल मुसलमान पर हो रहे जुल्म पर बोलेगा। ये एंकर का धर्म नहीं है। एंकर इन चीजों से तटस्थ होता है, वो हर किसी जुल्म के खिलाफ बोलता है। तो ये धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जिस कुर्सी पर हैं उस कुर्सी के साथ न्याय करना, इससे बड़ा धर्म कुछ है ही नहीं। आप समझते हैं, महाभारत के समय में भी आप देखते हैं कई लोग ऐसे थे जो कि लड़ने आए पांडव की तरफ से। रास्ते में दुर्योधन ने उसको नमक खिला दिया, अब नमक का धर्म अदा करने के लिए वो उसकी सेना में आ गए। तो दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन धर्म कह रहा है कि जिस सेना के साथ खड़े हैं उसके साथ लड़िए। तो ये धर्म बनता है कर्तव्य के साथ जुड़ करके। तो कर्तव्य पथ पर बने रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे जज साहब अपना कर्तव्य छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं, यहीं पर वो धर्म से दूर हो रहे हैं। वो धर्म की रक्षा कतई नहीं कर रहे हैं, वो धर्म को कमजोर कर रहे हैं। इवन जिस हिंदू धर्म के लिए वो बोल रहे हैं, हिंदू धर्म भी कमजोर हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म अपने कर्तव्य पर बने रहने के लिए बात कहता है। सारे धर्म ऐसा ही कहते हैं, कर्तव्य से विचलित होने के लिए कोई नहीं कहता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और मैं एक प्रतिक्रिया लेता हूं। मुकुल जी लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, यू आर 100% करेक्ट, योर एनालिसिस इज वेरी मच एप्लीकेबल। धन्यवाद आपका। एसके भी लिख रहे हैं, जज जैसा भाषा बोल रहा है, यही देश को उद्देश्यम लेके जा रहे हैं। देश टुकड़े टुकड़े होता है। बड़ी शर्म की बात, ऐसे जज से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ये बातें उभरेंगी। हम जिनसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं उनको अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए भी देखना चाहते हैं, उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं, उनसे हम भाषणबाजी की उम्मीद नहीं करते। आपने जज साहब, आपने ये तो कह दिया जज शेखर जी कि हिंदू धर्म ने अपने में बहुत सुधार कर लिया और इस्लाम धर्म अपने में सुधार करने को तैयार नहीं। क्या आपने मान लिया कि हिंदू धर्म में सारे सुधार हो गए, छुआछूत खत्म हो गए क्या? यादव क्यों लिख रहे हैं अपने नाम के आगे में? भाई आज जाति को तो आप मानकर चल रहे ना, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोगों ने इस रूप में माना है कि जाति जो भी हो, व्यवहार जाति के हिसाब से नहीं होगा, कुर्सी के हिसाब से होगा, जिम्मेदारी के हिसाब से होगा व्यवहार। अगर व्यवहार भी, अगर मान लीजिए आप यादव हैं और यादव के लिए ही आप पक्ष में फैसला देने लगे चूंकि यादव हैं, तब तो हिंदू में भी दूसरे जाति के लोग, उनके साथ अन्याय होगा। उसी तरीके से आप हिंदू हैं तो हिंदू होकर के फैसला मत दीजिए, हिंदू होकर के अपनी बात मत रखिए। कुर्सी कहता है कि आपको हिंदुस्तानी होकर के बात करनी पड़ेगी, सारे धर्म का होकर के बात करना पड़ेगा, ये जज का की कुर्सी कहती है। ये इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने भी धर्म का नुकसान कर रहे हैं और एक गलत परंपरा, न्याय व्यवस्था में अविश्वास पैदा कर रहे हैं, जज की कुर्सी के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं इसको रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को तुरंत संज्ञान लेना होगा। एक आचार संहिता सिखानी पड़ेगी कि इस आचार संहिता पर हर जज को चलना पड़ेगा, और नहीं चलोगे तो हम एक्शन लेंगे। ये बात कहने की जरूरत है। अगर ये बात कहने में देरी हुई तो निश्चित रूप से एक तरह से ये समाज गर्त में चला जाएगा। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, प्रेम सर सारी कुर्बानी हिंदू ही दे। ये हिंदू बन के आप क्यों बात कर रहे हैं? अरविंद त्यागी हिंदू बन के क्यों बात कर रहे हैं? अरविंद त्यागी ब्राह्मण बन करके क्यों बात करेंगे? अरविंद त्यागी एक दर्शक हैं, दर्शक बनकर बात कीजिए, हिंदुस्तान का दर्शक। हिंदू कुर्बानी दे, मुसलमान कुर्बानी दे, ऐसे ही देश चलेगा क्या? हिंदू की विसंगतियां हिंदू दूर करें, मुसलमान की विसंगतियां मुसलमान बैठकर दूर करें। ये समाज सामाजिक तरीके से, धर्म धार्मिक तरीके से चले और हमारा संविधान के हिसाब से देश चले।
कुर्बानी देने और मांगने का सवाल कहां पैदा होता है? इसीलिए हम, अब प्रेम कुमार हिंदू है तो बैठ के केवल हिंदुओं की वकालत करेगा, ऐसे ये फिर हम अपने धर्म का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये बात सच है, ये बात हम बताना और समझाना भी चाहते हैं। अरविंद त्यागी जी आगे लिखते हैं कि रुद्रा भाई, मेरे जैसे 10% हिंदुओं का भी दिमाग पलट गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, ट्रू सैड वी एज ए कंट्री इज गोइंग डाउन द हिल, इट विल टेक सो लॉन्ग टू हील। निश्चित रूप से ये जैसन फ्रांसिस जी का बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है कि हम जिस तरीके से गर्त में जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, इसको असल में ठीक करने में, उपचार करने में बहुत वक्त लगेगा। ये बात जैसन फ्रांसिस जी कह रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर प्रेम सर, अंबेडकर जी ने क्या बोला था मुस्लिम पे, बताओ। अंबेडकर जी ने मुस्लिम पे क्या बोला था? आप जो बोलना चाहिए बताइए। अंबेडकर जी ने कहा था कि हिंदू धर्म रहने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए थे कि सिख बन जाएं। वो मुसलमान भी बनने के लिए चाह रहे थे कि इस्लाम को ज्वाइन कर लें, लेकिन सब धर्म में फिर कुछ ना कुछ कमियां देखते हुए, अपने आप को तौलते हुए आखिरकार उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। तो वो उन्होंने तो हिंदू को भी अच्छा नहीं माना, इस्लाम को भी अच्छा नहीं माना, सिख को भी अच्छा नहीं माना, और दूसरी दुनिया में जो भी धर्म है किसी को अच्छा नहीं माना, उनको सबसे अच्छा बौद्ध धर्म लगा। अब और क्या चाहिए? अंबेडकर ने क्या कहा और क्या सुना से क्या मतलब, उन्होंने तो करके दिखाया, प्रैक्टिस, कि उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर ली, मनुस्मृति को फाड़ दिया। ये मनुस्मृति ही हिंदू धर्म के पतन का कारण है। जिस तरह से, मैं अभी उस विषय पर नहीं जाऊंगा, आपने जितना बोला उतना जवाब मैंने दे दिया है। और आगे देखें, उपेंद्र मदेशिया जी कह रहे हैं, पीएम मोदी ने नारा दिया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन क्या 2 करोड़ रोजगार मिला है? ये सवाल थोड़ा विषय से हट करके है, इसलिए सवाल सही है और गलत में है ये नहीं, विषय से हट कर है। मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप हम इस चर्चा में शामिल हुए, और YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, इस आग्रह के साथ। और हम 10:15 बजे एक और शो, राजनीतिक शो लेकर के उपस्थित होंगे, उस कोशिश में अभी जुटते हैं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। इस शो के लिए अगले शो का करिए इंतजार।